नमस्कार दोस्तों। आज हम है भुज के एक खास घर के सामने और ये मुलाकात करने के लिए, ये इंटरव्यू करने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की है, मशक्कत की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा है डॉक्टर सरोजबेन संजीव गुप्ता। तो आप जान गए होंगे हम किसके घर के सामने खड़े हैं। तो हम अंदर जाते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते नेहल, कम। तो आज हमारे साथ हैं हमारे भुज के कच्छ के जाने माने पीडियाट्रिशियन, जो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिशियन है, वही हमारे साथ है डॉक्टर सरोजबेन गुप्ता। आज हम उनसे बात करेंगे उनके बारे में। हम ये तो सब जानते हैं कि मैडम बहुत ही अच्छे पीडियाट्रिशियन है। रोगों के बारे में उनकी जो समझ है, खासकर छोटे बच्चों के बारे में, वो एक अलग ही कक्षा पे है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर जो ये सरोजबेन गुप्ता है, वो सरोजबेन गुप्ता, डॉक्टर सरोजबेन गुप्ता पीडियाट्रिशियन कैसे बने, यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आज उसी कहानी को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारी अपेक्षा है कि हम आज उन बातों की बातें करेंगे जो शायद मैडम भी पहली बार हमसे बात करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैडम ने ये इंटरव्यू देने में बहुत ही आनाकानी की है। उनके साथ बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है, उनको बहुत ही रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, हम करेंगे इंटरव्यू। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पे। और सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। जोधपुर में ही जन्म हुआ, जोधपुर में बड़ी हुई, पढ़ाई भी वहीं हुई और उसके बाद सीधे भुज आए और सारा सर्विस का पीरियड पूरा भुज में गुजरा है और कहीं नहीं। अच्छा, तो जब सरोज छोटी रही होगी, जब अपना नाम जानती थी, खेलती थी, ऐसी छोटी सी बच्ची थी, तब वो कहाँ थी, किस शहर में थी? मेरा बचपन से लेके डॉक्टर बनने का पूरा सफर जोधपुर में ही निकला है। एक ही जगह एक ही जगह पे जोधपुर में। जगह। तो आपका परिवार वहाँ पे, आपके पिताजी वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? नेहल, पिताजी की तो मेरे को याद भी नहीं। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ओहो। तो मेरे को उनकी याद भी नहीं है, उनकी फोटो भी हमारे पास नहीं है। अरे। तो दादी के घर का मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। मैं 5 साल की थी, मेरा छोटा भाई 2 साल का था और हम 6 भाई बहन थे। अच्छा। और उनका कोई बीमारी से देहांत हो गया। फिर दादी की घर की फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी तो नाना नानी के घर हम आ गए थे। उसके बाद का मेरे को काफी कुछ तो याद आपकी है। परवरिश पूरी नानी के घर हुई है? हाँ, 6-7 साल हम लोग नाना नानी के घर रहे थे। नाना जैसे उस जमाने के बड़े नहीं बुजुर्ग होते, बरगद की तरह सबको अपने में समेट लेने की क्षमता रखने वाले, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, काइंड, मतलब जो भी उनके लिए एडजेक्टिव यूज करो कम है। कम। और मामा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनका था कि एजुकेशन मस्ट है सबके लिए। उनके मन में ये बात थी कि सब बच्चों को अच्छे हाँ, से पढ़ना और कुछ बनना है, कुछ बनना मतलब ही शुरू है। से मेरे को या कलेक्टर बनना है तेरे को या डॉक्टर बनना है, व्हाटएवर। अच्छा, तो ये जो इंस्पायर करने की जो बात थी आपको, वो आपको मामा जी से मिली? मामा जी से। उनके घर में आपके नाना क्या करते थे? नाना ज्वेलर थे। ज्वेलर थे? ज्वेलर थे। अच्छा। तो और फाइनेंशियली तो अच्छे थे, पर उनका एक करेक्टर जो है ना, वो मतलब हम लोग सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि उनके अंडर में हमको रहने को मिला। वो तो सही में उनके हर चीज हमने इम्बाइब की, हर चीज, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मॉरल, जो भी कहो। अच्छा, आज भी कोई एक किस्सा बता सकती है कैसे वो डिसिप्लिन करते थे, ऐसा कुछ? किस्सा तो मतलब वो बोलते ही नहीं थे। और अच्छा। उनके नजर से हम लोग डिसिप्लिन हो जाते थे कि नहीं, ये गलत है। अच्छा। वो कुछ कहने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका इतना। कभी झगड़ा नहीं देखा हमने घर में, बट पूरे घर में एक डिसिप्लिन था। कितने लोग रहते थे एक घर में? 15 लोग। 12-15 लोग और रहते उसके अलावा मेरी मौसियाँ थी, उनके भी बच्चे आते थे, तो हम 20-25-30 पता नहीं कितने लोग। अगर घर में कोई आया तो भूखा नहीं जाएगा, खाने का वक्त है तो खाना खा के ही जाएगा।
और 11 है, पूर्णिमा है, दिवाली है, होली है, तो गैदरिंग होगी ही होगी। वो उस घर का माहौल था। तो आपको कभी ये महसूस हुआ कि आप के पिताजी नहीं है तो आपकी केयर नहीं में कोई फर्क है? नहीं, पहले नाना नानी मामा मामी की, और फिर मम्मी। मम्मी भी मेरी बहुत अच्छी, मतलब मेरे को एक थप्पड़ भी याद नहीं कि उन्होंने मेरे को बचपन से कभी मारा हो। कभी मेरे को पिताजी का, उनकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मेरी मम्मी इतनी महान थी, सच में। और आपकी मम्मी क्या पढ़ी थी? हाँ, ये स्टोरी बताने लायक है। मेरी मम्मी 5th या 6th पढ़ी थी, सिर्फ सिर्फ फिफ्थ या सिर्फ सिक्स्थ? 6th का मेरे को ये भी नहीं पता। पर पापा की डेथ के बाद में उन्होंने 1 साल पढ़ाई करके सीधा 10th का एग्जाम दिया। अच्छा, तो सीधा 10th का एग्जाम दिया हाँ, उन्होंने। मतलब पहले नहीं पढ़ी थी, जो लेकिन उस जमाने परिस्थिति में जो ऐसी हुई। पढ़ते थे 4th 5th, हाँ, उसके बाद जल्दी हाँ, शादी हो जाती थी, हाँ। बच्चे हो जाते थे। पर लेकिन ये घटना परिस्थिति, बनने के हाँ, बाद आपके 10th का पिताजी का जब देहांत हो गया, तब उन्होंने मेहनत 10th करी का और एग्जाम किया। 10th किया। क्लियर होने के बाद में उनको स्कूल में 1 लाख की जॉब मिल गई। उसके बाद में वो पढ़ते पढ़ते बीकॉम भी करा उन्होंने पूरा। साथ साथ में हम बच्चे बड़े होते गए। तो कॉलेज भी कर लिया उन्होंने? बीकॉम तक पढ़ाई की उन्होंने। बीकॉम तक पढ़ाई की। मेरे कजन्स वगैरह सब बहुत एजुकेटेड थे, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट थे, बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट सभी पूरा लोग। परिवार इस तरीके हाँ का हाँ, था कि कोई जिसमें सीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर हाँ, रहा है, कोई पढ़ाई का बहुत डॉक्टर। महत्व हाँ था। हाँ, पढ़ाई मतलब नॉट ओनली एजुकेशन, बहुत मैगजीन्स आ रही है, सारे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं। एक अच्छा माहौल मिला मेरे को वहाँ। घर में भी ऐसी चीजें घर में थी भी, हाँ, पढ़ने के लिए, मैगजीन्स थे? मामा वगैरह बहुत। एक पढ़ने का ये नहीं कि खाली एजुकेशन करो, बट स्पोर्ट्स में। आपको ये कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना है? नहीं, इतना तो एम नहीं था। 10th 11th तक तो नहीं था। फिर धीरे धीरे लगा। मेरी मौसी डॉक्टर थी, तो उनको देख के मेरे को लगा कि हाँ। एक मेरी मम्मी को था कि बन के कुछ बड़ा होके किसी सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर बन के तो सबकी सेवा करना, पैसे के लिए मत बनना डॉक्टर। अच्छा, तो वो बात बड़ा, उनकी हाँ बहुत हाँ, बड़ी आपके कि तू मन में डॉक्टर आई कि बनना और बिना पैसे सेवा करना, मतलब अच्छा। हार्ट से दूसरों की सेवा करना। तो वो एक मेरे को था। तो 12th के बाद में तब तो पीएमटी होता था, प्री मेडिकल प्री टेस्ट। मेडिकल टेस्ट तो राजस्थान में वो राजस्थान में 71 ऐसा से। सिस्टम थी कि प्री हाँ मेडिकल हाँ, टेस्ट पहले देना है। 71 से ही शुरू हो गया था हमारे वहाँ प्री मेडिकल टेस्ट। 71 से प्री मेडिकल वहां पे हाँ चालू हाँ, था। आप कब अपियर हुई होंगी उसमें? मैं 80 में हुई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया? हाँ हाँ, अच्छा। तो 81 में हम लोगों का बैच शुरू हो गया। 86 में एमबीबीएस, उसके बाद में जोधपुर में ही पीडियाट्रिक्स में एडमिशन हो गया। और 90 में ये तो बहुत ही जल्दी गाड़ी जा रही है आपकी। थोड़ा ख्याल रखेंगे आपको यहाँ पे। पहले तो ये पूछेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही? लाइक स्कूलिंग जब होती है तब हर एक बच्चे की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। लाइक सबको अपनी एक मेमोरी भी होती है कि मैं स्कूल में ऐसा था या ऐसी थी। कुछ एक टीचर्स की मेमोरी होती है कि टीचर ऐसे थे वैसे थे। तो थोड़ी ये बात बताइए कि आप अपनी क्लास में कैसी थी? लाइक बहुत बोलती थी, नहीं बोलती थी, मतलब शरारत करती थी, नहीं करती थी? कैसी आपकी, कैसी आपकी खुद नहीं, की कैसी रीडिंग है खुद के मैं लिए? एक सीधा बच्चा थी और इंटेलिजेंट भी थी। अच्छा। मतलब अपने मुंह की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर हमेशा फर्स्ट आती थी। अच्छा, आप तो हमेशा फर्स्ट रहती थी हाँ, स्कूल तो में? टीचर्स हमेशा खुश ही रहते थे। अच्छा, आपसे टीचर्स बहुत ही खुश और रहते थे? ज्यादा शरारती नहीं थी। शायद परिस्थिति ने ऐसे समझा दिया था कि इस और नहीं जाना है। इस और नहीं जाना है, आपको सीधा रास्ता रहना है, शिकायतें नहीं होनी चाहिए। अपने आप ही एक समझ आ तो जाती कभी थी। ये नहीं हुआ कि आपकी घर कोई कंप्लेन हुई हो या आपने स्कूल में कोई ऐसा काम किया हो कि कभी भी जिससे नहीं, कभी कभी भी भी ऐसा नहीं। नहीं हुआ? आप हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही और आपके सरकारी स्कूल टीचर्स। में जाते थे, पर अच्छा। फिर भी वहाँ की टीचर्स खुश रहती थी। हाँ, उनको पता था कि ये लड़की कुछ बनेगी। आपकी कोई टीचर की कोई मेमोरी हो? फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की टीचर्स बड़ी खुश रहती थी। मतलब उन्होंने, जैसे अब तो सिफारिश करनी पड़ती है, वो मेरी सिफारिश करते थे, शी इज गुड। जैसे एक्सटर्नल आते थे तो वो कहते थे शी इज गुड। इसको तो ठीक से पूछो। हाँ, ठीक से पूछो। तो ऐसे अच्छा लगता था कि हाँ, टीचर्स प्यार करती थी कि हाँ, हाँ। ये इनका ध्यान रखना है कि ये कुछ करेंगे। उस वक्त आपकी स्कूल में लेबोरेटरी और जो भी मतलब पढ़ाई होती थी उस तरीके की चीजें उस वक्त भी थी? आपका स्कूल इतना अच्छा था? सरकारी स्कूल एक्चुअली उस वक्त ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हाँ। थे। कोई
एक आध होती थी प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल्स ऑलमोस्ट सभी अच्छी थी। अच्छी थी। टीचर्स भी बहुत, उस वक्त एक्चुअली कोई ट्यूशन करता था तो शर्म की बात होती थी हाँ, मतलब जो कि वो वीक ये है, समझेगी कि वीक बच्चा है वीक तो बच्चा जाएगा। है तो ट्यूशन जा रहा है। हाँ, ये तो काफी सालों तक हाँ, ये बात रही। टीचर्स खुद इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनका रिजल्ट अच्छा रहे। तो और टीचर के लिए भी ये टीचर, बहुत ही हाँ, महत्व की बात होती थी कि कोई उनका बच्चा। कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था, अपने आप टीचर इतना अच्छा पढ़ाते थे। और आपने प्री मेडिकल की कैसे तैयारी की थी उस वक्त? अब तो आप देखिएगा किस किस तरीके से अब जो ये नीट आई है उसमें तो बच्चों को बहुत ही परेशानी से, मतलब बहुत ही पैसा खर्च करके भी ट्यूशन क्लास करने पड़ते हैं। लोग अहमदाबाद जाते हैं, वडोदरा जाते हैं, वल्लभ विद्यानगर, राजकोट, भावनगर, अब भुज में भी शायद इस टाइप के क्लास खुल गए हैं। लेकिन एक एक बड़ा सा एक कोचिंग का एक माहौल आ गया है। उस वक्त मैडम कैसे आपने प्रिपेयर किया था ये पीएम? उस वक्त ना फर्स्ट ईयर कॉलेज शुरू हो जाता था एक्चुअली, तो हम लोगों को फर्स्ट ईयर ज्वाइन करना पड़ता था क्योंकि पीएमटी उसके बीच में होता था, उसके कंप्लीट होने के पहले, तो ज्वाइन तो करना ही पड़ा। और उस वक्त उसी कॉलेज के टीचर्स हमको कोचिंग देते थे प्री मेडिकल की। कॉलेज के ही जो कॉलेज के टीचर थे टीचर ही वो पीएमटी सिखाते कोचिंग देते थे, शायद पैसा लेते होंगे, इतना याद नहीं, मिनिमम फी लेते थे। होंगे, हाँ, बट वो हमको प्रिपेयर करवाते थे। और अच्छा वो कोर्स जो आता था तो बड़े अच्छे टीचर्स, कह रहे ना उस वक्त के टीचर्स अच्छे होते थे, अच्छा। तो वो इतनी अच्छी कोचिंग देते थे कि ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों का हो ही जाता था कि एडमिशन हो जाता था। तो मैडम आपका जब पीएमटी क्लियर हो गया तो आपने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, तो कैसे आपको एडमिशन मिला? मतलब आपकी चॉइस थी, वो कॉलेज मिला या कुछ भी मिल गया वो ले लिया, कैसे हुआ आपके साथ? उस वक्त सभी प्रेफर करते थे कि जिस जगह रह रहे हो उसी वक्त मिल जाए, उसके पास में मिल जाए। वही मिल जाए, तो हॉस्टल नहीं रहना पड़े। हाँ, वो थोड़ा सा अच्छा ही लगता था। किसी किसी को जोधपुर से ज्यादा जयपुर जिनको पसंद आता था, जोधपुर का अच्छा नाम था, उससे ज्यादा अच्छा जयपुर माना जाता था, तो जयपुर के पास वाले हुए, या किसी को ये था कि हमको जयपुर जाना है तो वो जयपुर जाएंगे, वरना ऑलमोस्ट सभी लोग जहाँ रहते हैं वही मिल जाता था, ले ही लेते थे। एक बात जो आपसे पूछनी रह गई इतने सफर में वो ये है कि हम काफी बार ये देखते हैं, सुनते हैं और महसूस भी करते हैं कि हमारे आसपास जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बच्चियों के लिए भेदभाव है। तो मतलब बच्चियों को पढ़ाई के लिए आप भी देखते होंगे, अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी आपने काफी देखा होगा कि भाई लड़कों के लिए अलग व्यवस्था होती है और बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था होती है। तो आपके लिए ये सब जो तकलीफें थी वो थी या नहीं थी? नहीं, कभी नहीं, हमारे घर में कभी भी डिफरेंस, आपके हाँ, नाना जी? कभी भी नहीं। हाँ, ये जरूर था कि लड़कियों को थोड़ा काम करना पड़ता था घर का, अच्छा, वो तो तो था, वो घर तो काम एक करना जेंडर होता था जी। था कि जेंडर लड़के, रोल हाँ, के बारे जेंडर में रोल वो था था कि कि भाई लड़के काम आपको ये करेंगे, रसोई सीखनी बट है ये। पढ़ना नहीं है, बुक्स कम है, फी नहीं देंगे, वो नहीं था। और मैंने तो अपनी मम्मी का देख के हमेशा, अभी भी अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, लड़कियों को, तुम में कुछ हुनर होना चाहिए, तुम कमा सकते हो, बहुत जरूरी है, तुम्हारे एजुकेशन करो, एजुकेशन पढ़ाई का ही जरूरी नहीं है, कुछ हुनर सीखो कि तुम कुछ कमा सको, जरूरत होए तो तुम कुछ अपने पैरों पे अपने कुछ पैरों कर सको। पे कुछ कर लेकिन सको। आपने अपने जीवन में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़कों और लड़कियों में, वो आपने फैमिली में तो फेस नहीं किया। कभी नहीं, क्या कभी आपकी नहीं। फैमिली के बाहर आपने ऐसी कोई चीज फेस की है कभी? मतलब आपकी मतलब पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान, जिनमें आपकी योग्यता होने के बावजूद किसी और को ज्यादा महत्व दिया गया हो क्योंकि वो पुरुष है? थोड़ा बहुत तो सोशल अपना थोड़ा देखा है होता ही है, है मेरे होता ही है। जी। बहुत बार होता है कि लड़कियों को बीए कर लिया, बहुत है, शादी करवा दो, अच्छा, होता है। बराबर। पर मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे के साथ कभी भी नहीं हुआ। जो करना है कर सकते हैं। अब मेरे को लगता है शायद मैं सुपर स्पेशलिटी करना चाहती तो भी कर सकती थी, अच्छा, पर उस वक्त इतना कॉमन नहीं था, हाँ। तो दिमाग में भी नहीं आया, पर कर सकती थी। तो एमबीबीएस का सफर 5 साल का होता है, 5 साढ़े 5 साल का सफर होता है, इंटर्नशिप होती है,
उस दरमियान की आपकी कोई मेमोरी हो आपके कॉलेज के बारे में, अपने सहपाठियों के बारे में, किसी को याद करने जैसा आपको खास लगता हो? वैसे आप कैसे घुल मिलती थी वहां पे, या रिजर्व थी? नहीं नहीं, सबसे बात होती थी। मेरी 4 फ्रेंड्स थी, आज भी हम मतलब कुछ फ्रेंड्स से मैं 9th से उनके साथ थी, आज भी हम फ्रेंड हैं। अच्छा, 9 से आपकी 9 फ्रेंडशिप से है? फ्रेंड थी। सुमन है वो राजस्थान में है, कुछ मीनाक्षी है वो कॉलेज से बनी, वो आज भी मेरे साथ है। मतलब मेरी फ्रेंडशिप जो सुमन, सुमति, मीनाक्षी, सरोज, वो आज भी हम फ्रेंड्स हैं। अच्छा। कॉलेज एमबीबीएस से जो हैं, मीनाक्षी एमबीबीएस और से लेके 9 से मीनाक्षी लेके आज। सुमति अमेरिका है, बट अभी भी अच्छी, मतलब मेरी अच्छी फ्रेंड्स कौन है तो ये। तो बाकी सबसे अच्छी बनती थी। और जब भी पीजी की बात आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है, तो यूजुअली जो लड़कियां होती है वो सामान्य गायनी प्रेफर करती है, स्त्री रोग निष्णात बनना चाहती है, पीडियाट्रिक भी वो चूज करती है, काफी लड़कियां पीडियाट्रिक भी चूज करती है। लेकिन आपने पीडियाट्रिक्स में ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि आपको बच्चों के डॉक्टर ही बनना है? मेरे को बच्चे अच्छे लगते थे। अच्छा। प्लस गायनी का लेबर रूम का सीन अच्छा नहीं लगता। डिलीवरी रूम बहुत ही तो, पर फिर भी डिलीवरी रूम में तो खड़े ही होना पड़ता है, वो तो क्या। हाँ, आज भी बच्चों से प्यार करती हूँ, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके उस वक्त भी आपको यही था कि हाँ, आपको बच्चे पसंद है, तो बच्चे उनकी आप पसंद मदद है, करना हाँ, चाहती है, बच्चे तो पसंद। इसी वजह से आपने पीडियाट्रिक्स लिया। तो कब आपने पास किया मैडम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया था, 90 में करीब ज्वाइन कर लिया था, पर 90 दिसंबर में मेरा कंप्लीट हो गया था पोस्ट ग्रेजुएशन। वो हमने थोड़ा यहाँ सा क्लियर करिए, लाइक 90 में आपने यहाँ पे ज्वाइन किया जून था 90 मतलब? में हमने, संजीव कहीं जा रहे थे तो पोस्ट देखा उन्होंने कि कोई वांट निकली है गुजरात हेल्थ कमीशन की, तो उन्होंने दोनों का भर दिया, तो हमको यहाँ का मिल गया। और तब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ था, तो एग्जाम 90 में क्लियर हुआ। तो पहले आपने सर्विस ज्वाइन किया, बाद में आपका एमडी क्लियर हुआ। अच्छा, आप सर से कैसे मिले? अरेंज मैरिज से हम अरेंज दोनों, मैरिज। arrange marriage से। और वो मतलब आप ही कॉलेज से थे या नहीं अलग नहीं, कॉलेज से? सर तो उदयपुर से किए हुए थे, पर हमारे कोई रिश्तेदार थे, वो इनके पापा के अच्छे फ्रेंड थे। अच्छा इनके पापा भी डॉक्टर हैं, अच्छा। तो प्रोफेसर रहे हुए हैं बीकानेर में, जयपुर, उदयपुर में। तो जयपुर के एक हमारे डॉक्टर रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने, वो जानते थे वो आपको? जानते थे दोनों को, उनसे तो मुलाकात हुई फिर? उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको गुजरात आना? ये कह रही हूँ ना, कहीं जा रहे थे ट्रेन में, और सर को वांट्स ऑफ पढ़ने का बहुत शौक है संजीव को। अच्छा। तो गुजरात कमीशन का देखा ये वांट, और हम लोग, मेरे को जॉब मिल चुका था, जोधपुर में मिल चुका था, इनको उदयपुर में मिल चुका था। तो उस वक्त बड़ा डिफिकल्ट होता था एक जगह ट्रांसफर करवाना, और छोटी जगह पे होता था, बड़ी जगह तो ट्रांसफर करवाना बहुत मुश्किल था। तो ये सोचा कि गुजरात में भर के देखते हैं, हम दोनों को यहाँ पे एक ही जगह मिल गया। तो एक साथ रहने का बड़ा एडवांटेज एक यहाँ साथ पे रहने का एडवांटेज था, यहाँ और पे मिला। वर्किंग कंडीशंस बड़ी अच्छी थी यहाँ की, एकदम फ्रीडम मिला मेरे को काम करने का। नहीं तो मैडम आपने यहाँ पे ज्वाइन किया 90 में? जून 90 या जून जुलाई 90 में ज्वाइन किया। तो उस वक्त मैडम आपने कहाँ पे ज्वाइन किया? जीके जनरल? जीके जनरल में क्लास 2 की तरह ज्वाइन किया। क्लास 2 की तरह पहले ज्वाइन किया, क्योंकि आप तब एमडी क्लियर नहीं किया था। तो आपने क्लास 2 में ज्वाइन कर लिया। हाँ। और यहाँ पे तब क्या परिस्थिति थी बच्चों के, जो यहाँ पे जो हालत थी बच्चों के मेरे को रोगों में? डिपार्टमेंट तो पीडियाट्रिक मिल गया था, डॉक्टर दबाशिया मेरे साथ थे, वो उस वक्त बीसीएच किए हुए थे। डॉक्टर दबासिया ऑलरेडी यहाँ पे थे, हाँ। जो कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। हाँ। तो पर उन्होंने जल्दी रिजाइन भी कर दिया था, मतलब अच्छा, उन्होंने रिजाइन किया और फिर मेरे आपके? को फिर एडॉक में निकली थी पीडियाट्रिक की पोस्ट, तो मैंने इंटरव्यू दिया और मेरे को भुज मिल गया, तो फिर आपको पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट मेरे को मिल गया। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट मिल गया। जब ज्वाइन किया तब न्यूबॉर्न केयर इतनी नहीं थी अच्छी, जब मैंने ज्वाइन किया वार्ड तो अच्छा था ही। मैडम, आपको सबसे अच्छी तरीके से जाना जाता है न्यूबॉर्न केयर और पीडियाट्रिक्स में भी, जो सीरियस बच्चे हैं, जो कि उस वक्त उनके साथ डील करना बहुत ही एक
अलग सी बात थी, क्योंकि उस वक्त शायद इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी कि ऐसे बच्चों को संभाला जाए। लेकिन आपने इन सभी बच्चों की ट्रीटमेंट करी जो भी आपके पास आए, तो मतलब आपकी जो एमडी की ट्रेनिंग थी वही ट्रेनिंग आपको आगे लेके आई, या फिर आगे आपने उसमें कुछ और भी जोड़ा? नहीं, यहाँ रह के सीखने को बहुत मिला। बहुत पेशेंट के सीरियस साथ? पेशेंट आते थे, प्राइवेट में कोई सीरियस रखता नहीं था, और मेरे को था मैं तो मना कर ही नहीं सकती, हाँ मेरे को तो रखना ही है। हाँ। तो उससे काफी सीखने को मिला। जब आप काम करते हो आप में हिम्मत आती है, आपको नया सीखने को होता है। बुक्स पढ़ती थी, कुछ नया ढूंढती थी, किसी से पूछ के करती थी, तो उससे काफी सीखने को मिला। सीरियस आते थे, अनकॉन्शियस आते थे, सारी तरह के पेशेंट मेरे को यहाँ देखने को मिले। एमडी में तो क्या होता है कि आप किसी के अंडर में कर रहे हो, तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिखवा दिया, तो थोड़ा एक वो होता है, लिमिटेशंस होती है। यहाँ पे पूरा फ्री हैंड आपको पूरा मिला। फ्री हैंड मेरे को मिला, और भगवान की दया है कि अच्छा भी रहा, तो कम ही मोर्टिलिटी रही, अच्छा रहा, ठीक भी होते थे पेशेंट्स। और बहुत सारे अभी भी दुआ देके जाता है, मैडम आपने मेरे को बचाया था। जब अब तो 23-24 साल के जब यंग पर्सन आके कहता मैडम मैं जनरल में सीरियस होके आया था, आपने उस वक्त मेरे को बचाया, वो सबसे तो अच्छा वो क्षण सबसे होता होगा हाँ, आपके लिए सबसे प्रेशियस कि अब वो। इतना बड़ा हो गया। हाँ, वो अपने भी बच्चे आपके पास लाता। हाँ, उनके बच्चे अब लेके आते हैं और वो कहते हैं आपने मेरे को बचाया था इसलिए मैं अब आपके पास लेके आया हूँ। तो वो एक भगवान का मेरे उस को वक्त मैडम आशीर्वाद। न्यूबॉर्न केयर कैसी थी जब आप यहाँ पे आपने ज्वाइन किया? मैंने डेवलप किया था, ग्रेड 1 और 2 तक, लेवल 1 और 2 तक का कर सकती थी मैं, मतलब सीपैप, वेंटिलेटर तो तुमने शुरू किया। वेंटिलेटर तो बाद में आया, हाँ, काफी बाद में आया। तुमने शुरू तो किया था, मतलब वो पर तो अलग बात सीपैप है। नहीं था, पर ऑक्सीजन तक, बर्थ एस्फिक्सिया तक, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज भी करती थी? हाँ, पूरा खून बदलना, हाँ, वो वो सारा आप करते सब थे। वहाँ पे जनरल में हो जाता था? हाँ, सारा हो जाता, बल्कि बाहर वाले नहीं करते थे, वो आप ही को वो करना करना ही पड़ता था। तो बहुत ही तो- मुश्किल तो वो काम होता है नेचुरली, खून बदलना। किया हुआ होता है वो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, एक्चुअली जो नहीं किया हुआ होता है नहीं वो किया चीज- होता है तो वो मुश्किल चीज लगता है, मुश्किल लेकिन लगती है। फिर भी जो नवजात आपने- शिशु में ये काम करना एक बहुत ही चैलेंज का काम लोग होता बहुत बिनाइन हैं, यहाँ के लोग विश्वास करते हैं, है। हाँ और उस विश्वास का आपको रिजल्ट देना पड़ता है, तो आप अच्छे से करेंगे भी सही। हाँ। तो तो दोनों लोग जब चीजें विश्वास करते हाँ, हैं तो काम करने में मजा भी आता है, रिस्क भी लेते हो हाँ, और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। हाँ, ये अच्छी बात है यहाँ। कि मैडम जनरल के टेन्योर के दरमियान आपकी कोई मेमोरी पेशेंट के बारे में या अपने और लोगों के बारे में, स्टाफ के बारे में? स्टाफ तो बहुत अच्छा था, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट तो सच में। किसको याद करना चाहेंगे आप? जाडेजा सिस्टर है, आरती सिस्टर है, आरती सिस्टर, जाडेजा सिस्टर। एक सिस्टर का राहेल सिस्टर, वो अर्थक्वेक में चली गई। अरे बहुत अच्छा, आज भी जाडेजा सिस्टर हक करती है मैडम। अच्छा। आरती सिस्टर मतलब बहुत, दीना सिस्टर है, दीना बहन जो है मैट्रन बन गई बाद में, आज भी बहुत प्यार से मिलते हैं, अच्छा सब लगता है आपको। सब। तुम लोग इंटर्न थे, तुम भी आज तक मेरे से इतना स्नेह रखते हो। जास्मीन, तुम, प्रफुल्ला, माधव, सबने मेरे अंडर में हाँ, हम तो आपके बहुत इंटर्न अच्छा रहे। लगता है। और इनफैक्ट हम सर्जरी में नहीं जाते थे, आपके बाद जाते थे। वो अब बोल सकते हैं, अब कोई नहीं मारेगा उसके लिए। अच्छा मैडम, उस वक्त जब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस चालू की, तब जो पीडियाट्रिक्स की और न्यूबॉर्न की जो ट्रीटमेंट थी, वो ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करती थी? क्योंकि उस वक्त जो साधन थे, जैसे कि आईवी नस लगाना या बच्चे को आईवी फ्लूइड देना, वो सब किस तरीके से होता था उस वक्त? इस वक्त तो अब काफी सारे ऐसे साधन आ गए, इंट्राकेथ आ गई, अभी और तो माइक्रोसेट और वो नहीं थे, इंट्राकेथ आ गई थी। इंट्राकेथ तब आई। इंट्राकेथ आ गई आ गई थी, थी। और मैंने यही आके सीखी। हम लोगों के वक्त तो वहाँ पे बटरफ्लाई आपकी कॉलेज में नहीं आई? नहीं थी, यहाँ पे आके यहाँ पे जब इंट्राकेथ आपने लगाना ज्वाइन किया सीख तब लिया। आ गई। और खूब सारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसे मंगवा के रख लेती थी, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं था। गवर्नमेंट में नहीं आता था वो। था, चैरिटेबल ट्रस्ट के एक थे, उनको मेरे पे बहुत भरोसा था, तो बोल के रखा था उन्होंने कि आप जो चीज चाहिए पुअर हो हमको बोलिए, तो वो लाके दे देते थे मेरे को। तो मैडम दिन में उस वक्त आप कितनी ओपीडी देखती हो, कितने पेशेंट आपके पास? 80 to 100 ओपीडी होती थी। डेली? एक इधर बैठा थी, एक इधर बैठा थी, एक इधर बैठा थी, तो फटाफट 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 अच्छा। काफी और रहते कितने थे। एडमिशन होते होंगे?
एडमिशन भी वार्ड पूरा फुल रहता था, बाहर कितने 25-30 ऑलमोस्ट रहते ही 25-30 बच्चे। हाँ हाँ हाँ, और प्लस न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न प्लस न्यूबॉर्न 100 सिंगल हैंडेड। वो सब अकेले आपको हाँ करना है। पर उस वक्त पता है शाम की कितने ओपीडी नहीं साल? थी, हाँ, अच्छा, शाम को नहीं बैठना होता। शाम की ओपीडी नहीं थी तो हो जाता था। और कितने साल आपने इस तरीके से वहां पे काम? 2000 में मैंने रिजाइन किया था, तब तक 10 इयर्स ऑलमोस्ट मैंने किया है, 10 साल तक। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद आपने मैक्सिमम वो किया है। 10 साल जो दिए वो कच्छ के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा पीरियड रहा, क्योंकि जो भी कच्छ के सीरियस बच्चे थे वो जनरल आते थे। नेचुरली प्राइवेट में उस वक्त ना तो सुविधा थी और ना तो वो करने के लिए जो फैसिलिटीज जो चाहिए वो थी। तो वो सारे बच्चे जो सीरियस थे वो आपके पास आए उस वक्त, और जितनी भी मेहनत हो सके, जितनी भी कुदरत की उसमें कृपा हो सके, उससे जितने भी बच्चे मतलब बच सके वो बचे। तो आपने कब सोचा कि आप प्रैक्टिस करेंगी, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगी? एक्चुअली मेरा ट्रांसफर हो गया था संतरामपुर, किसी ने करवाया था मेरा, तो तब लगा कि संतरामपुर तो नहीं जा उसका सकती। एक दूसरा मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि आपको भुज बहुत अच्छा लग गया, हाँ हाँ है ना? मतलब अगर भुज आपको अच्छा नहीं लगता तो आपकी जहाँ पे भी ट्रांसफर होती है वो आप स्वीकार कर लेती, चली जाती वहां पे। नहीं, संजीव यहाँ थे, मेरे को संतरामपुर वहाँ बिल्कुल वो वैसा आदिवासी एरिया है, बच्चों का एजुकेशन और संतरामपुर सब मुश्किल था। तो जब वहाँ उस वक्त सिविल सर्जन ने मेरे को बहुत हेल्प किया, उन्होंने मेरे को रिलीव नहीं किया कि हमारे पास पीडियाट्रिशियन नहीं है, आप ऐसे कैसे इनको ट्रांसफर कर सकते हो। तो उस वक्त तो उन्होंने मेरे को रोक लिया, पर उस वक्त मेंटली मैं प्रिपेयर हो गई कि ये दोबारा भी होगा, जब भी आएगा तब। जब आएगा मेरा ट्रांसफर होगा ही होगा। तो तब मैंने प्राइवेट का सोच लिया कि अब विदाई मेरी होनी है इस हॉस्पिटल से। तो तब मैंने प्राइवेट में अपने आप रिजाइन करके फिर तैयारी कर ली। तो मैडम आपके बारे में एक ये भी सब कहते हैं, सब जानते हैं कि आप जब ट्रीटमेंट करती हैं बच्चों की तो जो खर्च लगता है वो खर्च में आप ये कोशिश करती हैं कि कम से कम खर्च हो। तो मतलब ये आदत आपको कहाँ से, मतलब कैसे आपने ये डेवलप की? मैं बहुत गरीब रही हूँ तो जैसे कि मिनिमम, जैसे हम आपके इंटर्न थे तो हमें भी मालूम है कि भाई कैसे मिनिमम जितना चाहिए उतना ही रिपोर्ट करना है, जितना चाहिए उतना ही दिन तक एडमिट रखना है, जितना चाहिए उतनी ही दवाई करनी है। ये सब चीजें कैसे है, मतलब? मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सही में गरीब उसकी तरफ के आते हैं, बहुत गरीब आते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन नहीं हो। बहुत बार मैं अपना रिस्क लेके नहीं इन्वेस्टिगेट करवाती हूँ, गलत होता है बहुत बार कि नहीं होता ही गलत, पर अगर लीगली जाए कभी तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। पर भगवान की दया से कभी कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो कोशिश करती हूँ कि उनके ऊपर आर्थिक इतना ज्यादा जोर नहीं पड़े, कम से कम में उनका हो जाए और बच्चा ठीक हो जाए। तो हो भी रहा है, मतलब मेरे को लगता है भगवान मेरे साथ है। नहीं, आपकी माता जी का आशीर्वाद भी। माता जी ने, हाँ मम्मी ने मेरे को कहा था कि अच्छा जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी फीस कम कर देती हूँ, नहीं लेती हूँ, सिर्फ आप दवाई का खर्च कर लो, दवाई का खर्च कर लो, कंसल्टेशन नहीं करेंगे, वेव ऑफ कर देती हूँ, तो उसका मेरे को रिटर्न मिल जाता है। मैडम एक जो बात हमने अभी तक नहीं की है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप एकेडमिशियन रही, आप बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ाई करी, आप स्कूल में बहुत ही आगे थी, हमेशा अव्वल आती थी, आपने पीएमटी को पहली बार में क्रैक कर लिया और पीरियडिक्स जैसी ब्रांच में भी आपने पहली बार में एडमिशन ले लिया। लेकिन इस सब में एक बात आपसे जो पूछनी रहेगी वो ये है कि आपके शौक क्या थे? कुकिंग अच्छी लगती थी, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती थी, नीटिंग अच्छी लगती थी, नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी सीखना नहीं पड़ता था। वो जो ओल्ड पर्सन जो हमारे एल्डर्स थे उनकी विजडम देख के अपना आप ही वो सब करते थे, हम भी वही सीख जाते थे अपना आप ही, ऐसे सीखने की जरूरत नहीं होती थी। तो नानी वगैरह को ये सब चीजें आती थी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया, तो वो सब अपना आता है। हाँ, अच्छा है।
और कुकिंग में क्या करती है? कुकिंग में पहले तो जो ट्रेडिशनल घर में बनता था वही, हाँ। पर अब बच्चों की डिमांड पे थोड़ा कुछ नया भी, पिज्जा इटालियन वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आजकल तो नेट का है ना, कुछ भी देख के रेसिपी लेकिन वो आप शौक से करती है? हाँ हाँ, आपको मजा आता है वो अच्छा करने? लगता है। वो बर्डन नहीं है? नहीं। अच्छा, कभी मैडम ये हुआ आपको कि क्योंकि आप इतनी भारी इमरजेंसी ब्रांच में काम कर रही थी और अब आपने इतने सारे पेशेंट्स को पर डे डील किया, तो कभी हुआ कि आपको ये लगा हो कि आप अपने परिवार को न्याय नहीं दे पा रही है? मतलब बच्चों को रखने की बात हो, उनको पढ़ाने की बात हो, वो सब बातों में आपको कभी ऐसा लगा कि आपने उनके साथ अन्याय किया? थोड़ा लाइक लगता उनको है, थोड़ा लगता है कि उसको कम टाइम दिया, पर मैंने उसके लिए उन बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा, 8 तक ट्यूशन नहीं भेजा, अच्छा, ताकि ट्यूशन मैं नहीं जाते? 1-2 घंटे उनके साथ बिता सकूं। किसी भी तरीके से? हाँ, ट्यूशन 9th-10th में जब साइंस उनका फिजिक्स केमिस्ट्री आया तब मैंने भेजना शुरू किया। बाकी 8 तक मैं हर सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ती थी, फिर उनको पढ़ाती थी। तो एक तो इन्वॉल्वमेंट होता था मेरा, और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। संजीव का भी सहयोग रहा, मैं कभी कॉल पे चली गई, खाना खिला देते थे। तो पढ़ाई के अलावा वो सब बच्चों को ध्यान रख लेते थे। पर तो दोनों फिर भी साथ-साथ चल फिर के भी थोड़ा तो प्रोफेशनल जो वर्क था प्रोफेशनल उस वो वजह से। था, कम टाइम दे पाए। कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे और कॉल आ गई तो कभी मना नहीं किया कि नहीं, मैं बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। अच्छा, एक बार जाके आ जाती थी। इमरजेंसी कॉल तो कभी भी हाँ अटेंड करना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा तो त्याग और करना ही मैडम पड़ा। जो आपका आंगन है वो थोड़ा देखना चाहिए। चलिए, दिखाइए। मेरा वो तो नमस्ते सर। मेरी वो तो मेरा एक वो है, प्रेशियस पोजीशन है मेरा। हाँ, तो वो आपका जो खजाना है वो देखेंगे। हाँ, ये गार्डनिंग भी मेरा शौक है। गार्डनिंग भी आपका शौक है? ये विदाउट माली ये सब आप ही करती? सारा, ये सारा जो गार्डन बना हुआ है, फर्टिलाइजर सब कुछ, ये पानी सब कुछ, देना, डेली वाटरिंग। तो इसमें भी जैसे कि बच्चों में देखना पड़ता है कि भाई कितनी दवाई देंगे। हाँ हाँ हाँ। बच्चों में देखना पड़ता है कि डोज जो है उसको ठीक से एडजस्ट करना है। कोई तो कभी कभी कोई खराब हो जाता है, उसको काटना, पार्ट को काटना है, हाँ, सब कुछ। मनी प्लांट है तो ये मॉस स्टिक लगाना है। किसी को कम पानी चाहिए, एडिनियम्स ऊपर है मेरे, क्योंकि उनको पानी का 10 एडिनियम ऊपर कलेक्शन है। अच्छा, तो उनको डेली पानी नहीं चाहिए, तो उनको अलग रखना है। मेरे को अच्छा लगता है ग्रीन दिखली। तो आपको कब समय मिल जाता है ये करना? अगर शौक हो तो टाइम निकल जाता है। शौक का तो टाइम निकल जाता निकल जाता है। वैसे आपका दिन कैसे गुजरता है? सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज करती हैं आप? अब बूढ़ी हो गई। एज के साथ करना ही पड़ता है, फिटनेस तो हाँ। जरूरी है। तो एक्सरसाइज करती है कितने मिनट के लिए, कितने? 1 घंटे के लिए, कभी 1 घंटा योगा, करती? कभी स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, 1 घंटा सब करती है? हाँ हाँ हाँ। फिट तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर प्लांट्स की केयर, प्लांट्स को पानी देना है, कटिंग करना है, कोई बड़े हो गए हैं उनकी सारा कुछ केयर करना। तब तक टाइम हो जाता हॉस्पिटल का। तो कब हॉस्पिटल जाएंगे 10:30 आप? बजे हॉस्पिटल, 10 साढ़े 10 बजे हॉस्पिटल, 10:30 से 2, फिर आके लेजर टाइम होता है। फिर शाम को? फिर शाम को वापस हॉस्पिटल। और अभी जो आपका हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल कब से है? शुरू से वही 2000 में जब शुरू किया था नवंबर में, और जनवरी में अर्थक्वेक आ गया, तो 2 महीने हुए थे, तो थोड़ा एक अच्छा। बहुत बड़ा भूकंप हमारी लाइफ में भी आ गया अरे। कि ये जॉब भी छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी और भूकंप आ अर्थक्वेक गया। आ गया। तो 3-4 महीने घर बैठ गए, फिर वापस ओपीडी बेसिस पे 1 साल तक लोग एडमिट नहीं होते थे, पर ओपीडी आना शुरू हो गया। भूकंप के वक्त आपको कोई मुश्किल आई? ये तो मुश्किल आई कि भाई आपकी नई नई अस्पताल थी। हाँ। और नहीं, बहुत डैमेज नहीं हुआ। बच्चे के थोड़ा सा हम लोग वो था, नाक पे लगी थी, पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ था कुछ। अच्छा, उनको लग गई थी? वो दरवाजा वो निकलना चाह रहा था और उसके ऊपर दरवाजा गिर गया, तो छोटा था बच्चा, प्रणव एकदम छोटा था। अच्छा। तो सर और ये तो बाहर, हम लोग स्वामीनारायण स्कूल के सामने रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में ही थे। तब तक गवर्नमेंट क्वार्टर में ही थे आप? तो गवर्नमेंट, तो दरवाजा लोहे का बिल्कुल गिर के उसके ऊपर गिर गया था, पर कुछ भी नहीं डैमेज, कुछ भी नहीं हुआ। और बच्चों के बारे में बताइए।
बच्चे बहुत अच्छे हैं। नहीं, तपन अब क्या कर रहे हो? तपन 32 इयर्स का हो गया, ऑर्थोपेडिक हाँ, हाँ। सर्जन है। अच्छा, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उसकी वाइफ भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा, लेडी ऑर्थोपेडिक सर्जन। हाँ हाँ हाँ। ग्रेट ग्रेट। और छोटा वाला प्रणव अभी 29 इयर्स का है, वो न्यूरो फिजिशियन बन गया है। बहुत ही अच्छी बात है। और उसकी वाइफ तानिया भी न्यूरो फिजिशियन है। गजब बात है। 1+1 है। 1+1 बोनस मिला हुआ है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत डेली और- बात करेंगे, माँ कैसे हो। हाँ, अभी भी मतलब जब से भुज छोड़ा है, डेली एक बार बात एक करेंगे, बार बात तो होगी होगी। माँ कैसे हो। आपको भुज कैसा लगता है? भुज के बिना आप कुछ कहीं नहीं रह सकती। कहीं नहीं रह मन ही सकते नहीं आप। लगता है, सही। तो जैसे कि कुछ लोगों को बोला जाता है कि ये सवाई कच्ची है, तो आपके बारे में भी ये शब्द यूज किया जा सकता है कि आप सवाई कच्ची हो। 35 इयर्स नेहल, खुद कच के लोग भी नहीं रहे होंगे तो फिर अभी ऐसा लगता है। 35 साल अभी हो 35 गए। साल हो गए, 90 से लेके 25, 35 साल से हम लोग यहाँ हैं। भुज के लोगों के लिए, आपके पेशेंट्स के लिए, हम सब लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने हमको इतना अपना बना लिया कि अब हम अपनों के पास जाते तो भी अपनापन नहीं लगता। तो भुज और भुज के लोगों से आप बहुत बहुत प्यार बहुत करती है। खुश, बहुत अच्छे प्यार हैं, करती है। बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, हमने काफी सारी बात की मैडम से, फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो जरूर से कमेंट करिएगा। और ऐसा है तो हम दूसरी बार मैडम से मशक्कत करके फिर से कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू मिल जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि एक जो छोटी बच्ची थी जिनके की पिताजी 5 साल की उम्र में चल बसे, वो अपनी माता और अपनी नाना जी के साथ रह के उसने खुद ही ने इतनी स्ट्रगल की कि आखिर में वो एक बड़ी डॉक्टर बन गई। तो आपकी जो ये जर्नी है वो हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है। और ये इंटरव्यू जो भी देखेगा, खासकर जो बच्चियां देखेगी, उनको भी ये मन में होगा कि नहीं, हम भी कभी सरोज गुप्ता बन सकते। थैंक यू नेहल। अभी एक पेशेंट मिली थी वहाँ के होटल में, नर्स है। आपको देख के मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई पर नर्स तो बन हाँ, गई। लेकिन कुछ बनी ना। हाँ, कुछ एक और है, वो डॉक्टर बननी कि मेरे को, मैं आपके देख के ही तब मैं सरोज गुप्ता बनना है मेरे को। हाँ। तो थैंक यू नेहल। थैंक यू मैडम, मेरे थैंक को यू इस सो लायक मच, आपने समझने समझ के। दिया। थैंक यू थैंक सो यू मच। जी।